और ये सोचिए कि 97 का पास आउट हुआ वो लड़का अनूप मिश्रा आज 2026 में उसी कॉलेज का प्रिंसिपल है। तो आप ये जो जर्नी है आपकी 27 साल की, ये बताइए उसके बारे में। मैं 1 मई 1998 को बीआईटी में एज असिस्टेंट लेक्चरर भर्ती हुआ था इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। ऑल्दो तब मेरा टीचिंग में कोई ऐसा बहुत रुझान नहीं था, टीचिंग करना है, बट शायद डेस्टिनी को ही मंजूर था। तो मैंने यहाँ आवेदन दिया और मुझे यहाँ जब जॉब करने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने 1 मई को 98 को ज्वाइन किया। उसको हम ज्वाइन किए असिस्टेंट लेक्चरर के रूप में। और तब उस समय हमारे एचओडी हुआ करते थे डॉक्टर बी एस नारायण साहब। तो उन्हीं के छाया तले हम लोग काम किए और करते चले गए, एक नैसर्गिक रूप से काम करते रहे। कभी बहुत महत्वाकांक्षा ऐसी खास थी नहीं। और टीचिंग के नाम से तो अपन डरते ही थे, कभी टीचर बनने का इनफैक्ट हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, कभी उन्होंने सोचा नहीं था। बट जो कुदरत को जो मंजूर होता है वही होता है आखिरी में। तो टीचर बन गए हमने तो। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, तो अपन जब बीटेक कर रहे थे उस वक्त हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि आगे भी पढ़ाई करूंगा। भगवान अब इसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत ये हम आपको ईमानदारी से बता रहे हैं। बट जैसे हम उसमें घुसे इस लाइन में तो हमें पता चला कि नहीं, बिना आगे एमटेक किए हुए प्रमोशंस नहीं मिलेंगे। फिर हमें मजबूरी में एमटेक करना पड़ा। धीरे धीरे फिर रुझान भी आने लगा। एमटेक किया, फिर उसके बाद पता चला कि एमटेक के बाद पीएचडी करना अनिवार्य है। तो हमने फिर पीएचडी भी की। तो हमने पीएचडी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से की। अच्छा। यहाँ आसपास तब उपलब्ध नहीं था उस दौर में। तो फिर हमने वहां से पीएचडी किया। उसके बाद ऐसे ही हमारा सफर चलता रहा। ऊपर वाले की कृपा, बीआईटी के प्रबंधन की इस बड़े सहयोग रहा कि वो हमें समय समय पे इस रास्ते में आगे बढ़ाते चले गए। और आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। उसमें प्रबंधन का बहुत, बीआईटी मैनेजमेंट का बहुत योगदान है। उसको नकारा नहीं जा सकता।